हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। तो कैसी है आप सभी की तबीयत और कैसे चल रहे हैं आप सभी की तैयारी, कैसे चल रही है? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे से बढ़िया से ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे और अपना जो भी होमवर्क है उसको टाइम पे कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आप ये सभी काम करते हो तो यकीन मानो आपको ज़रूर आप जो चाहते हो वो ग्रेड आपको मिल कर रहेंगे। बट आपको ज़रूरत है कि ऐसी स्टडी आपको कंटिन्यू बनाए रखनी है। डेली का वर्क हमको डेली कंप्लीट करना है और डेली स्टडी करनी है, ठीक है। कोई भी डे आपको स्किप नहीं करना है। एक दिन मैं आपको दे दूंगा, संडे आपको भले रेस्ट के लिए दे दूंगा मैं आपको, बट इसके अलावा जो 6 डे है वीक के, उन 6 डेज में हमको डेली हमको स्टडी करनी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जैसा आप लोग सभी जानते हो, हमने जो हमारा चैप्टर है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट कर लिया है। और आज का ये जो हमारा ये लेक्चर सेकंड रहने वाला है। और जो कल जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था और काफ़ी मेटल के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी जाना था। और अगर बच्चों, अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो उस पार्ट फर्स्ट को। और बच्चों ज़रूर देखना, ताकि आज जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसको आप अच्छे से समझ पाओ। और अगर अभी तक नहीं देखा तो उसको आप पहले देखो, ताकि आज का ये जो हमारा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है। तो करें आज का ये जो लेक्चर है हमारी, इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, लास्ट हम कहाँ पे थे? जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी और मेटल हमने पढ़ लिया था, मेटल, नॉन मेटल, और इसके बारे में एक्टिविटी देखी थी, डक्टिलिटी वगैरह। तो लास्ट में हम यहाँ पे पहुँच चुके थे, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी। कोई भी मेटल की हार्डनेस देखी थी, लस्ट्रस, पता है लस्ट्रस क्या होता है, जो साइन करता है। मेलेबल, जिसको हम सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल, जिसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस, जो साउंड, जो रिंग बेल वाली साउंड क्रिएट करता हो। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जिसमें से हीट फ्लो कर सके। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। तो ये सारी प्रॉपर्टी बच्चों हमने किसके बारे में डिस्कस की थी? ये की थी हमने मेटल के बारे में। किसके बारे में? मेटल के बारे में। तो इट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि जो भी मेटल होगा उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होगी, होगी ना। अच्छा, अगर मेटल है तो इसमें सारी प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ऐसा कोई भी मटेरियल है ना, मटेरियल। देखो बच्चों, दो नाम में कन्फ्यूजन मत होना आप लोग। ये जो चैप्टर है हमारा, है ना, अगर मैं मटेरियल बोलता हूँ तो इट मीन्स उसके अंदर मेटल्स भी आ सकते हैं और नॉन मेटल्स भी आ सकते हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ मेटल की, तो यानी कि मैं सिर्फ नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं नॉन मेटल बोलता हूँ इट मीन्स सिर्फ मैं नॉन मेटल की बात करता हूँ। तो जब कभी मैं मटेरियल बोलूँ, समझना उसमें मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। ओके, ध्यान रखोगे। तो बच्चों, तो हमने ये जाना कि कोई भी मेटल होता है तो इसकी कई सारी प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी हो, कौन सी प्रॉपर्टी? ये जो अभी हमने देखा, ये रही हमारी प्यारी सी, कहाँ गई, ये रही। तो क्या देखा हमने? अगर कोई भी मटेरियल जिसकी ये प्रॉपर्टी होती है तो उस मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? उसको बोलेंगे हम मेटल। क्या बोलेंगे? मेटल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बोल दूं कि अगर कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी ना हो तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बच्चों, नेक्स्ट हमारे लिए न्यू टर्म आती है, उसको कहा जाएगा नॉन मेटल। तो समझ में आया मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है? मेटल जिसमें सारी प्रॉपर्टी होगी, कौन सी वाली? ये वाली। और नॉन मेटल जिसमें सारी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो अगर मैं इसको और अच्छे से अगर आपको समझाना चाहूँ तो जो भी नॉन मेटल है वो क्या होंगे? पहली चीज़, हार्ड नहीं होंगे। दूसरे, लस्ट्रस नहीं होंगे। लस्ट्रस यानी, जैसे पहले हार्डनेस को समझ लेते हैं। अगर आप किसी भी नॉन मेटल, अच्छा नॉन मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मैं बात करूं, जो वुड होती है ना बच्चों, ये किसका एग्जांपल होता है? नॉन मेटल का। अच्छा, मैं चलो कुछ एग्जांपल लिख के बता देता हूँ आपको पहले, ठीक है। तो जो भी वुड, नॉन मेटल के एग्जांपल लिख रहे हैं अपन, है ना। मेटल के तो लिख लिए थे, मेटल कौन से थे? आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपके सोडियम वगैरह हो गया, और इसके अलावा कई सारे होते हैं आपके, कॉपर वगैरह हो गए, वो सारे मेटल के एग्जांपल थे। बट अगर बच्चों बात करें अब हम नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? चलिए इसके कुछ एग्जांपल लिखता हूँ मैं। जैसे जैसे बच्चों, सबसे पहला एग्जांपल वुड हो गया, है ना, वुड। इसके अलावा कोल हो गया, कोयला हो गया।
इसके अलावा बच्चों प्लास्टिक नॉन मेटल में आता है। और इसके अलावा बच्चों और किसका यूज़ किया जाता है, गैसेज। देखो बच्चों जितनी भी गैसेज होती है ना वो सारी क्या होती है आपके नॉन मेटल होती है। गैसेज कौन सी, चाहे ऑक्सीजन की बात करूँ, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, चाहे नाइट्रोजन की बात करूँ, कोई भी गैस वो सारी क्या होती है नॉन मेटल के अंदर आती है। एयर भी किस में आएगी, नॉन मेटल के अंदर आएगी। अच्छा, अगर सारे लिक्विड की बात करें तो जो भी लिक्विड होते हैं ना बच्चों वो भी सारे किस में आते हैं, नॉन मेटल में आते हैं। जो भी लिक्विड होते हैं ना वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, नॉन मेटल के अंदर आते हैं आपके। ठीक है, ध्यान रह जाएगा आपको। चलिए, तो बच्चों ये हमने थोड़ा सा आइडिया लिया कि नॉन मेटल क्या होंगे। इसके और भी एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे दिख रखे होंगे, कहाँ पे पढ़ रहे थे अपन, ये रहे बच्चों। तो कुछ नॉन मेटल के एग्जांपल है जैसे कि यहाँ पे सल्फ़र हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ये सारे बच्चों किसके एग्जांपल हैं, नॉन मेटल के एग्जांपल हैं। तो आपको कुछ एग्जांपल ध्यान रखना है। अब बच्चों यहाँ पे हमने बोला है कि जो नॉन मेटल होंगे वो सॉफ्ट होंगे, और कुछ नॉन मेटल तो बच्चों इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप चाहो तो उनको क्या कर सकते हो, नाइफ़ की हेल्प से कट कर सकते हो। ठीक है, तो आप सोचोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात। अगर बच्चों मैं अगर आयरन लूँ, अगर आयरन को अगर मैं आपको कट करने कहूँ तो आप कट कर लोगे, कह दोगे ये सर हम कर सकते हैं। लेकिन आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। तो क्या आप नाइफ़ की हेल्प से, जो सिंपल आपके घरों के अंदर यूज़ किया जाता है, क्या आप सिर्फ नाइफ़ की हेल्प से किसी भी एल्यूमिनियम को या किसी भी मेटल को क्या आप उसको कट कर सकते हो, उसको ऐसे कट कर सकते हैं कि अपन नहीं कर सकते हैं। बट लेकिन बच्चों कोई नॉन मेटल होते हैं, टू ऐसे नॉन मेटल होते हैं जिसके नाम है सोडियम एंड पोटेशियम। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। वो टू नॉन मेटल जो क्या कर सके, उनको हम कट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, नाइफ की। यानी कि दो ऐसे नॉन मेटल है जिसको नाइफ की हेल्प से कट किया जा सकता है। तो याद रखोगे, शाबाश। अब बच्चों मैंने अभी आपको जस्ट एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो भी नॉन मेटल होते हैं या फिर जो लिक्विड होते हैं, जो भी लिक्विड होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, किस में आएंगे वो बताओ, आपके मेटल में आएंगे, नॉन मेटल में। तो अभी जस्ट मैंने बताया नॉन मेटल में आएंगे। कि जितने भी आपके लिक्विड होते हैं ना, लिक्विड मटेरियल, वो सारे किस में आते हैं, नॉन मेटल में आते हैं। बट बच्चों इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद सब जगह होता है, अपन को क्लास में भी मिलता है। सारे बच्चे थोड़ी ना पढ़ने वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो क्लास में डिस्टर्बेंस करते हैं और नहीं पढ़ते हैं, और तो कुछ ही होते हैं ना। और अगर बात करूँ कि ऑनलाइन पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ऑनलाइन में पढ़ने वाले बच्चे ही अपवाद होते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले तो होते बहुत कम और मौज मस्ती करने वाले होते बहुत ज़्यादा। तो अभी आप क्या हो, अपवाद हो, है ना, एक्सेप्शन हो। यानी बाकी सारे बच्चे क्या और कर रहे होंगे, वो या तो अपना कोई गेम वगैरह में अपना टाइम निकाल रहे होंगे, या पबजी वगैरह खेल के, अब तो पबजी खेल रहे होंगे लेकिन फिर भी वो जुगाड़ निकाल के कहीं ना कहीं पबजी को वापस खेल रहे होंगे, कोई दूसरे गेम में खेल रहे होंगे। तो पूरा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहे होंगे वो। ठीक है, लेकिन अगर बात करूँ मैं आप लोगों की, तो आप लोग तो बहुत अच्छे हो, समझदार हो, जो डेली पढ़ाई कर रहे हो। तो आपको बच्चों ऐसे ही पढ़ाई करते रहने हैं। यकीन मानो, अगर आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना तो आपके A+ ग्रेड आने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा, मैं तो और आपकी हेल्प करूँगा। तो आपको पढ़ना है, मिल के पढ़ेंगे, आप भी पढ़ो और मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो चलो बच्चों वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको कि जो भी नॉन मेटल होते हैं, है ना, कि जितने भी जो भी लिक्विड होते हैं वो सारे किस में आते हैं, नॉन मेटल में आते हैं। लेकिन बच्चों एक ऐसा एक्सेप्शन है, एक ऐसा अपवाद है, जो क्या है, लिक्विड है लेकिन फिर भी नॉन मेटल नहीं है। लिक्विड है फिर भी नॉन मेटल नहीं है। तो वो कौन है बच्चों, वो है मरकरी। कौन है, मरकरी। यहाँ पे रहा हमारा प्यारा सा एग्जाम्पल, ये रहा, देखा, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, मरकरी। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बाकी जितने भी मेटल होते हैं ना वो कैसे होते हैं, सारे सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन एक ऐसा इकलौता मरकरी है जो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बच्चों, लिक्विड। बहुत तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो होता है मरकरी। बाकी सारे सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं।
ठीक है, ध्यान रखोगे आप लोग। और बच्चों इस मरकरी की एक और खासियत है, इस मरकरी को कहाँ यूज़ करते हैं अपन बताओ। ऐसा इस मरकरी से कौन कौन से पॉइंट बना सकते हो बताऊँ मैं आपको। पहला पॉइंट तो आप ये बना सकते हो कि मरकरी एक ऐसा इकलौता मेटल है, मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। दूसरा आप क्या कह सकते हो, मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि आपका यूज़ किया जाता है किसके अंदर? थर्मोमीटर के अंदर। सुना नाम थर्मामीटर? किस में यूज़ किया जाता है? टेम्परेचर में। जब बुखार वगैरह आ जाता है ना, बीमार पड़ जाते हैं, तो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर यूज़ करते हैं बच्चों। क्या यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर। और इस थर्मोमीटर के अंदर जो मेटल यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है? मरकरी। अच्छा, एक और मरकरी है। कौन है मरकरी? जो आपके सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है ना, सबसे नज़दीक प्लेनेट कौन सा है अर्थ के? वो है मरकरी है। ठीक है, तो ये 3 मैंने आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताए। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं अपन। इसके बाद आता है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली, अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी। ये केमिकल प्रॉपर्टी से हम क्या समझ सकते हैं? देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको बोला था कि फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या मीनिंग होगा कि उसका शेप कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, शेप हो गया या साइज़ हो गया, कितना हार्ड है, दिखने में कैसा है, उसके बारे में अपन देखा था, अपीयरेंस देखा था। तो वो तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी थी बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी? केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इंटरनल से मतलब है कि वो किससे मिलकर बना है, वो किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, उसके कौन से केमिकल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, कौन से केमिकल से यूज़ करके उसको बनाया गया, या फिर उसके अंदर जो एटम, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है, ज़्यादा होती है। हो सकता है ये वर्ड आपको थोड़े अजीब लग रहे हो, पर कोई बात नहीं, 9th क्लास के अंदर आपको अच्छे से इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। तो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमको मेटल की भी पढ़नी है और नॉन मेटल की पढ़नी है, तो क्यों ना पहले हम मेटल की ही पढ़ ले अपन। तो अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? तो बच्चों अगर आपने 7th क्लास पढ़ी हो, तो 7th क्लास तो पढ़ी होगी, तो आप भी सोच रहे हैं सर कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हो। मुझे मालूम है बच्चों पढ़ी है आपने, लेकिन होता क्या है कि अपन को याद नहीं रह पाती है। आप कहो सर हमको तो सभी याद है, चलिए देख लेते हैं किसको कितना याद है। देखो बच्चों, लास्ट वाली क्लास के अंदर एक वर्ड आया था जिसको बोलते हैं हम रस्ट। याद है रस्ट? क्या मीनिंग होता है रस्ट का? मीनिंग है आपकी 7th क्लास में, मुझे अच्छे से याद है, मैंने ही पढ़ाया था आपको। तो रस्ट क्या होती है? रस्ट इस हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बता दो चलो। हिंदी में बोलते हैं जंग। ये वो लड़ाई झगड़े वाला जंग नहीं है, ये वो जंग है जब कभी भी हम जब कभी भी हम किसी मेटल को, मेटल क्या हर एक मेटल नहीं, क्या करते हैं अपन, जब भी कोई एक मेटल, जैसे कि मैं मेटल लेता हूँ आयरन, कौन सा ले बच्चों अपन? आयरन। एक मिनट, कहाँ पे गया हमारा? ये रहा आयरन बच्चों, है ना। देखो ये नीचे रहा, ये कॉल द रिएक्शन रेस्टिंग, ये रहा बच्चों रेस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। रेस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि जो आयरन जो मेटल है, अगर इस आयरन मेटल को अपन एनवायरनमेंट में अगर ओपनली रख लें, तो ये आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में। अब आप सोचोगे सर सराउंडिंग में वाटर हो सकता है, या तो बारिश आके वाटर हो जाए, या फिर आपके एनवायरनमेंट में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है? जब आप वाटर को बॉईल करते हो, गर्म करते हो, तो वो जो भाप बनती है ना, जो भाप निकलती है, उसमें स्टीम निकलती है, तो वो जो स्टीम है वो वाटर वेपर ही है। वो जो भाप होती है ना, उसको वाटर वेपर ही बोला जाता है। तो ये वाटर वेपर अपने सराउंडिंग में है। तो जब कभी भी ये आयरन को आप ओपन रखते हो, तो ये आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? रस्ट बना देता है। रस्ट मतलब कि जो आपका आयरन मेटल होता है ना, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जमने लग जाती है। और बच्चों वो जो ब्राउन कलर की लेयर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट। और रस्टिंग ऑफ आयरन से मतलब क्या है कि आयरन पर रस्ट लगना, यही क्या होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये क्यों लगती है आयरन पे, क्यों लगती है, इसका रीज़न मैंने बता दिया बच्चों
कि इसके लिए होता क्या है कि जब कभी भी अपने यहाँ पे इक्वेशन भी लिख रखी, देखो ये बता रखा है, जब कभी भी अपन आयरन को जो Fe भी बोलते हैं अपन, फेरस बोला जाता है आयरन को, फेरस भी बोला जाता है। तो जब आयरन की ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो इससे क्या निकल के आएगा, क्या बनेगा, ये तो पता चल गया क्या बनेगा, रस्टिंग बनेगी, रस्ट आएगी साथ में। लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होगा रस्टिंग का, बताओ, याद नहीं है, चलो मैं दिखा देता हूँ। तो जब भी आप Fe को O2 और H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना तो वो निकल के आता है Fe2O3, फेरस ऑक्साइड। क्या निकल के आता है बच्चों, फेरस ऑक्साइड। और इसी फेरस ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, रस्ट बोला जाएगा, रस्ट यानी कि जंग, ध्यान रखोगे। अब बच्चों अब मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की। अगर मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बन के आएगा, क्या बन के आएगा बताओ। जब भी मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है ना तो वो बन के आता है बच्चों हमारे पास में MgO, मैंगो नहीं है, MgO, अच्छा Mg, अच्छा मैं दोनों कैपिटल लिखते, कैपिटल नहीं आएगा, MgO, ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ पे जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, आपके फेरस ऑक्साइड बन के आएगा। तो ये जो फेरस ऑक्साइड बना है ये क्या होती है बच्चों, जंगी होती है। तो जंग को क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। अब इसके अलावा बच्चों इन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी और करके बता रखी है। एक्टिविटी में क्या करना है, पहले आप क्या करते हो, जो भी रस्ट मिले आपको, जिस भी आयरन पे रस्ट बनी है ना, जैसे मैंने कोई मेटल ले लिया आयरन, इस पर क्या करेगी, ब्राउन कलर की है ना, अब ब्राउन तो कलर है नहीं, मैं मानता हूँ येलो है। तो ये जो ब्राउन कलर की लेयर जमती है ना, इस लेयर को क्या किया, अलग कर लिया अपन ने किसी भी तरीके से, और इस रस्ट को क्या किया अपन ने, वाटर के अंदर मिक्स किया। जैसे इसके अंदर मिक्स कर रहा, देखो कर रखा ना इसके मिक्स। फिर इसको क्या करते हैं अपन, अच्छे से हिलाते हैं। हिलाने के बाद में जो इसके अंदर जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है, रस्ट और वाटर का। तो जब इस सॉल्यूशन को चेक किया जाता है, यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया इसके अंदर, यहाँ पे प्लेट में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो प्लेट में मैंने रस्ट और वाटर का सॉल्यूशन ले लिया। अब जब आप इस सॉल्यूशन को अंदर, अगर ये आप रेड लिटमस पेपर डालते हो, क्या रखते हो, रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ है या फिर ऐसा डिवाइस है जो हेल्प किया जाता है ये मालूम करने के लिए आपका सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। एसिड है या बेस, पेपर टाइप आता है ये लिटमस पेपर, खुद भी बना सकते हैं अपन। तो ये जो रेड लिटमस पेपर होता है, जब इसको डाला जाता है इसमें रेस्टिंग के सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बन रहा है उसके साथ, तो ये क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, ये सॉल्यूशन इस रेड लिटमस को, इसका कलर चेंज कर देता है। यानी कि ये क्या करता है, जो रेड लिटमस होता है, रेड लिटमस, ये जो अपन देख रहे हो, इसका कलर चेंज कर देता है। और कलर चेंज करके क्या कर देता है, ब्लू। कौन सा कर देता है बच्चों, ब्लू, ठीक। अगर रेड लिटमस का कलर किस में चेंज होता है, ब्लू में चेंज होता है, तो इससे हम समझेंगे कि सॉल्यूशन की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, किसकी, इस रस्टिंग वाली प्रॉपर्टी। तो क्या वो बताओ, सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेस होगा, बताया था 8 क्लास में, याद है या भूल गए, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ, देखो आपको। तो जब कभी भी आपका कोई भी अगर सॉल्यूशन क्या करता है, किसी भी रेड को, किसी भी क्या करे, अगर किसी भी रेड लिटमस को अगर कन्वर्ट कर देता है ब्लू में, तो वो जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, उसका जो नेचर होता है ना, उसका नेचर होता है बेसिक नेचर होता है। कैसे होगा, बेसिक, बेस होगा वो, बेसिक नेचर, ध्यान रखेगा। तो हमारे जो मेटल है ना, वो भी क्या होते हैं बच्चों, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, तो उनका नेचर भी क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है बच्चों, बेसिक। तो ध्यान रख जाएगा आपको, ठीक है। यही लाइन लिखी हुई यहाँ पे देखो कि इसमें तो यस, तो आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटल का देखो, जैसे भी जब कभी भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड की क्या खासियत होती है कि ये क्या होते हैं बच्चों, एसिडिक होते हैं, सॉरी बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक। मालूम कैसे मालूम कैसे कर सकते हैं अपन, इस मेटल ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को क्या करो आप, रेड लिटमस पेपर पर डालो। किस पे डालो, रेड लिटमस पेपर पर। अगर इस रेड लिटमस पेपर को, अगर इसका एक कन्वर्ट कर देता है कलर को चेंज कर देता है किसके अंदर,
ब्लू के अंदर, तो हम समझेंगे कि वो कौन से टाइप का है सॉल्यूशन, बेसिक है। कौन सा है, बेसिक। ध्यान रह जाएगा आपको। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी मेटल होते हैं ना, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, यानी जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या होता है, कब जब भी कोई भी मेटल, चाहे फेरस हो चाहे मैग्नीशियम हो, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड। और बच्चों इन मेटेलिक ऑक्साइड की क्या खासियत होती है कि ये क्या होते हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो ये हुआ बच्चों आज का पॉइंट आपका। तो आज इतना ही करें अपन, है ना। तो देखते हैं अपन क्या क्या पढ़ा और क्या क्या आपको नोट करना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले अब आपको कॉपी में भी क्या नोट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो आपको ये पॉइंट बना के लिखना है अलग से। जैसे पहले ये लिख देना, नॉन मेटल हेडिंग डाल देना और उसके एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फरस, लिख लोगे। अब इसके बाद में क्या करना, आपको अलग से स्टार बनाना है। क्या बनाना, स्टार। नोट लिख सकते हो, अलग से स्टार बना के भी लिख सकते हो। एक पॉइंट तो ये लिखना आपको, कौन सा, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, कैन बी कट विथ ए नाइफ। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, मर्करी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये 2 पॉइंट लिखोगे आप, ठीक है। आगे चलें। अब इसके बाद में आपको प्यारी सी हेडिंग डालनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। पहले मेटल के बारे में देखेंगे, उसके बाद में नॉन मेटल पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग डालना केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में क्या क्या लिखना है आपको, तो एक तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को लिखना है। और इससे पहले ये लिख लेना आप, रेस्टिंग ऑफ आयरन, ये यहाँ से लिख लेना, रेस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। तो क्या लिखोगे रेस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर आप लोग, ये इक्वेशन लिखना ज़रूरी है आपके लिए। ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन। तो पहले वाले इक्वेशन से क्या बन के आएगा, Fe2O3, ये लिख देना इसके सामने, है ना। चाहो तो ब्रैकेट में फेरिक ऑक्साइड भी लिख सकते हो, जिसका मतलब होता है रेस्ट। जैसे इसको ब्रैकेट में लिख लेना रेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, रेस्ट, ठीक है। ध्यान रह जाएगा, रेस्ट रहनी चाहिए। दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसके सामने आपके लिखोगे MgO, मैंगो नहीं है या MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ध्यान रह जाएगा आपको। चलिए इसके बाद आप क्या करोगे, यस, हाँ, इसमें एक पॉइंट और रह रहा है, मैं बता दूंगा आपको कि ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज़ आल्सो बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये पॉइंट ये लिखना, ठीक है बच्चों। ये आपके कुछ पॉइंट हो गए जो आपको करना है, ठीक है। अब आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, आपको क्वेश्चन दो आपको, ताकि जो भी मुझे सॉल्यूशन सबसे पहले शेयर करेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस कर सकूँ, ठीक है। तो एक आपको क्या करना है बच्चों, यस, ये टेबल बनानी है आपको। इसको कर सकते हो क्या आप लोग, करने की कोशिश करना कि अपीयरेंस कैसे होता है मेटल का। अपीयरेंस, मेटल दिखने में कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं ना, ये डल होते हैं। हार्डनेस इसकी हाई होती है, इसकी लो होती है। मेलेबिलिटी इसकी होती है, इसकी नहीं होती है। डक्टिलिटी इसकी होती है, इसकी नहीं होती है। हीट कंडक्शन इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये होते हैं और ये नहीं होते हैं। बस इतना सा करना था आपको। और क्या करोगे आप, यस, इसके अंदर ये करना, ये, ठीक है। इनको करने की कोशिश करना। ये 2 पॉइंट अभी मैंने आपको नहीं बताया, ये भी नहीं बताया, चलो इसको रहने देना आप, इसको रहने देना, अभी पूरे बताया नहीं मैंने, ठीक है। और इसके अलावा ये करना, देगा, ये करने की कोशिश करना, ये करना, दोनों ए बी आपको इसमें सिलेक्ट करना है। और इसमें भी कर लेना, कहाँ तक कर लो, ये कर लेना, ये भी और करा रखा है, ये भी बताया, पढ़ा दिया मैंने आपको। इनको करना आप लोग, ठीक है। इसको भी करना, देखो क्या आएगा। तो जितना कर सकते हो ना उसको करते चलो आप लोग। ये टेबल बनाने की कोशिश करना, ठीक है, कि बाद में करने के लिए वापस नहीं कहूँगा मैं आपको, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही करें बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपके कोई दोस्त अगर नहीं पढ़ रहे तो उनको बोलो कि पढ़ाई कर ले, स्टार्ट कर ले, क्योंकि अब अपना 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो चलिए बच्चों, ओके बाय एंड टेक केयर।